हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू कुटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो कैसे फंक्शनली वर्क करते हैं, इसे हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टॉपिक इन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, दैट इज़ CSA, और इस सब्जेक्ट को हम दूसरे नेम से भी कहते हैं कोआ, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, सो वी नो, हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर्स के। सो एक कैबिनेट होता है, एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो इसे अगर हम टेक्निकली रिलेट करें, सो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि इसमें इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी यूनिट होता है, एंड देयर इज़ अ CPU। नाउ CPU को भी अब हमने क्या किया है, CPU को हमने दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को मिला के बनता है CPU, एंड तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं IO यूनिट, जिसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों आ जाते हैं। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि दिस इज़ अ IO यूनिट, जिसमें इनपुट यूनिट आता है एंड आउटपुट यूनिट आता है, एंड देयर इज़ अ मेमोरी यूनिट, जिसमें हम प्रोग्राम्स एंड डेटा को स्टोर करते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। And there is a processor or CPU, in which there are two major components, arithmetic logic unit and control unit. So basically ये 5 टाइप्स है। हम अगर बोले तो 3 कैटेगरीज में भी रख सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ IO सिस्टम, सेकेंड इज़ मेमोरी सिस्टम, थर्ड वन इज़ प्रोसेसर और CPU। सो IO को हमने 2 पार्ट्स में रखा है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एंड CPU के इंटरनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सो अब ये कैसे प्रोसेस होता है? एज वी नो कि कंप्यूटर में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम फीड करते हैं, वो प्रोसेस होती है, देन हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो जो इनपुट होता है वो हम कहाँ से देते हैं? इनपुट डिवाइसेस से। ओके, सो वट एवर इन्फॉर्मेशन वी एंटर, नाउ ये इन्फॉर्मेशन भी 2 तरीके से हैंडल होती है। एक होती है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और दूसरा होता है डेटा। सो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड साथ ही साथ कुछ डेटा भी देते हैं, जिसको इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं, देन इसे वो मेमोरी के पास सेव करते हैं या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये मेमोरी के पास जाते हैं। देन मेमोरी से ये जाते हैं CPU के पास, जिसमें ALU जो भी उसे अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो परफॉर्म करता है, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट का काम होता है सभी जो ये यूनिट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनकी एक्टिविटीज़ को, सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना, वो सब काम होता है कंट्रोल यूनिट का। एंड देन ये रिजल्ट्स को प्रोसेस करता है और मेमोरी में सेव करता है, या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, यूज़ के लिए वो उसे पास कर देता है। देन मेमोरी से ये रिज़ल्ट जाता है आउटपुट डिवाइसेस के पास, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। नाउ वन बाय वन हम इसे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले वी शुड नो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी हैंडल बाय कंप्यूटर। तो किस तरह की इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर लेता है? तो whenever we fed information into the computer, it is either in the form of instructions or data. Okay, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो या तो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होता है, लाइक प्रोग्राम्स। ओके, व्हाट इज़ प्रोग्राम? बेसिकली प्रोग्राम क्या है? दिस इज़ अ प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो दिस इज इंस्ट्रक्शन, एंड प्रोग्राम्स कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा बोथ। सो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में जाता है? इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में और डेटा के फॉर्म में। तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कमांड्स होते हैं जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो कंप्लीट जो कंप्यूटर होता है ये हैंडल होता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसा इंस्ट्रक्शन हम देंगे वैसा कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। ओके, सो वी कैन से इंस्ट्रक्शंस क्या है? एक्सप्लिसिट कमांड्स है दैट गवर्न द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा ही इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, इट कैन बी विद इन अ कंप्यूटर एज वेल एज बिटवीन कंप्यूटर एंड इट्स IO डिवाइसेस। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन की व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजर हैज़ गिवन, तो उस हिसाब से ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन गवर्न होता है। सो इंस्ट्रक्शन से स्पेसिफाई करते हैं कि ये अर्थमेटिक है या लॉजिक ऑपरेशंस है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, अर्थमेटिक लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है, या लॉजिकल लाइक लेस देन ग्रेटर देन, या कंपैरिजन फॉर्म ऑफ एंड और इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओके, सो नाउ वी नो कि इंस्ट्रक्शंस सिंपली कमांड्स होते हैं जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं, और उस हिसाब से
डिसाइड होता है कि कैसा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा विद इन द कंप्यूटर एंड द आईओ डिवाइसेस. ओके, नाउ प्रोग्राम्स क्या है, अभी मैंने बताया प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट परफॉर्म अ टास्क. सो जो भी हमें परफॉर्म करना है हम प्रोग्राम के फॉर्म में उसे लिख के एक प्रोग्राम बना के सेव करते हैं. इस प्रोग्राम में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखते हैं. ओके, सो अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, जब हम इसे मेमोरी में रखते हैं. तो प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा व्हेन वी स्टोर इट इनटू मेमोरी. ओके, सो प्रोग्राम इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन द मेमोरी. सो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तब CPU को इसे फेच करना होता है. ओके, तो CPU इसे फेच करता है मेमोरी में से, इस प्रोग्राम को फेच करता है मीन्स लेता है, देन उसे एग्जीक्यूट करता है. तो द प्रोसेसर फेचेस द इंस्ट्रक्शन वन एट ए टाइम एंड परफॉर्म्स द डिज़ायर्ड ऑपरेशन. सो ये जो CPU फेच करता है ये पूरे प्रोग्राम को नहीं, वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है. ओके, नाउ डेटा. अब डेटा क्या होता है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन है C = A+B. ओके, सो हमारा इंस्ट्रक्शन तो ये है कि हमें A+B करना है, देन रिजल्ट को स्टोर करना है C में. सो A एंड B हमारे डेटा हैं. ओके, इन डेटा को भी हमें कहाँ स्टोर रखना है, वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ स्टोर रखना है, हमें यहीं स्टोर रखना है. ओके, साथ में मेमोरी में प्रोग्राम्स एंड डेटा दोनों स्टोर रहेंगे. सो डेटा आर सिंपली नंबर्स एंड एनकोडेड कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड एज ऑपरेंड्स बाय द इंस्ट्रक्शंस. तो बेसिकली हम इसे ऑपरेंड्स कहते हैं, टेक्निकल टर्म अगर बोलें तो दीज आर ऑपरेंड्स. ओके, दीज आर ऑपरेंड्स लाइक A, B एंड C, जहाँ रिजल्ट स्टोर हो रहा है ये भी ऑपरेंड है. एंड प्लस क्या है, ऑपरेटर. तो प्लस ऑपरेटर हो गया क्योंकि हमें एडिशन परफॉर्म करना है. एंड A एंड B आर ऑपरेंड्स. नाउ इन्फॉर्मेशन हैंडल्ड बाय कंप्यूटर मस्ट बी एनकोडेड इन बाइनरी. जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर्स में देते हैं वो किस फॉर्म में एनकोडेड होनी चाहिए, बाइनरी में, 0 एंड 1 के फॉर्म में, बिकॉज सिस्टम एक मशीन है और मशीन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करती है और मशीन इंस्ट्रक्शन जनरली बाइनरी फॉर्म में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. सो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और हम देखते हैं इनपुट यूनिट्स क्या हैं. सो इनपुट यूनिट्स लाइक दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट यूनिट्स, सबसे आप फैमिलियर होंगे. ओके, सो बेसिकली इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करता है इनपुट को, मीन्स कोडेड इन्फॉर्मेशन को, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ क्लिक्स और इन द फॉर्म ऑफ की प्रेस. जो भी इनपुट यूनिट है वो एक्सेप्ट करेंगे आपके इनपुट, और इनपुट यूनिट का काम है रीड करना डेटा को जो आप इनपुट दे रहे हैं. सो कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट्स विच रीड द डेटा. ओके, सो इनका काम ये रहता है बिकॉज जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो लैंग्वेज अलग है और कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो अलग है, मशीन लैंग्वेज. सो इनका काम ये होता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड डेटा जो भी ये इनपुट में ले रहे हैं उसे वो कन्वर्ट करते हैं. सो इट कन्वर्ट्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड डेटा टू अ बाइनरी फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द CPU, बिकॉज CPU तो 0 एंड 1 की फॉर्मेट को समझता है एंड हम जिस लैंग्वेज में एंटर करेंगे तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है. इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप जब भी की प्रेस करते हैं, ठीक है, आप कोई भी वर्ड प्रेस करते हैं, कोई भी नंबर प्रेस करते हैं, दिस शुड बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी कोड ओवर अ केबल एंड फेड आइदर टू मेमोरी और प्रोसेसर. सो ये काम होता है इनपुट डिवाइसेस का. सो एग्जाम्पल्स में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल्स, ये सब आपने देखा होगा कहीं ना कहीं. तो दीज आर इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. नाउ कंप्यूटर जो भी आउटपुट सेंड करता है, रिजल्ट सेंड करता है आउटसाइड वर्ल्ड को, जो भी रिजल्ट उसने प्रोसेस किया है वो कैसे सेंड करता है, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट यूनिट. तो कंप्यूटर सेंड्स प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आउटपुट यूनिट्स. सेम चीज़ अब क्या होगी, बिकॉज जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरनली कंप्यूटर में तो बाइनरी फॉर्मेट में है. सो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स बाइनरी फॉर्मेट डेटा टू द फॉर्मेट दैट अ कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड. सो एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर्स, हेडफोन्स, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है. नेक्स्ट वी विल सी CPU एंड प्रोसेसर. एक्चुअली होता क्या है, तो दिस इज़ अ CPU और प्रोसेसर. इसमें इंटेल का हमें प्रोसेसर दिख रहा है. तो डिफरेंट कंपनीज लाइक AMD के प्रोसेसर्स होते हैं, इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं. ओके, सो इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन कहाँ होता है, जिससे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, सारा कंट्रोलिंग ब्रेन से होता है. तो दिस इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इसका ही काम है सारे कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने का. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट computational task.
सारा कंप्यूटेशन इसके अंदर ही होता है। ओके, एनी काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। अब बेसिकली इसमें होता क्या क्या है, अभी हमने देखा था इसमें ALU होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है। अब इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और होती है, रजिस्टर्स। ओके, सो इट कंटेन्स ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स बेसिकली हाई स्पीड के स्टोरेज यूनिट होते हैं जो कि मेन मेमोरी से 10 टाइम्स फास्टर होते हैं। एंड इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? लाइक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक C = A + B, अभी एक इंस्ट्रक्शन हमने देखा था। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ परफॉर्म होगा? एडिशन कर रहा है तो ये परफॉर्म होगा ALU में। बट ये जो ऑपरेंड्स है A एंड B, ये कहाँ स्टोर रहते हैं? रजिस्टर्स में। ठीक है, रजिस्टर्स आर स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, बहुत ही स्मॉलर रहती है। इसमें 1 वर्ड ऑफ डेटा लगभग हम स्टोर करते हैं, और इन ऑपरेंड्स को हम स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में, एंड देन ALU इन ऑपरेंड्स पे एडिशन को परफॉर्म करता है और रिजल्ट्स को वापस इन रजिस्टर्स में, लाइक ये भी ऑपरेंड ही है, इसमें स्टोर कर देता है। क्लियर? सो रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट्स विच इज़ 10 टाइम्स फास्टर देन द मेन मेमोरी। एंड किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज। टेम्प्रेरी हम ऑपरेंड्स को इसमें स्टोर करके रखते हैं, टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेंड्स। ओके, सो जो भी ऑपरेंड्स फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं उसे हम स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में। सो इस रजिस्टर में हम डेटा को भी स्टोर करते हैं, रिजल्ट्स को भी स्टोर करते हैं। ओके, तो रजिस्टर स्टोर्स डेटा एंड रिजल्ट्स। एंड क्यों हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं? टू स्पीड अप द ऑपरेशन। अगर हम रजिस्टर्स को CPU के अंदर ही रखेंगे और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उनका जो ऑपरेंड है वो डायरेक्टली CPU यहीं से ले लेगा, उसे मेमोरी तक जाने की नीड नहीं है। सो दैट्स वाई रजिस्टर्स का यूज़ करके ऑपरेशंस फास्टली परफॉर्म होते हैं। जनरली ये बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से। ओके, दे आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। एंड हर फ्लिप फ्लॉप एक बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, लाइक 1 0 1। सो ये फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट अब आते हैं CPU के दो पार्ट से हमने देखा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्स को हमने शॉर्ट में अभी देख लिया है। सो मेजर यूनिट्स को अब हम देखते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशंस वो परफॉर्म होता है ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ऑफ प्रोसेसर। ओके, मोस्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन ALU। सो ALU का नाम से ही क्लियर है, इट इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो इट typically performs arithmetic and logic operations. Arithmetic operations मतलब like addition, subtraction, division, multiplication, ये arithmetic operations हैं. Logical operations like and or not, comparison like less than, greater than, equal to, ये सारे logical operations हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा पहले DLD में adders होते हैं, subtractors होते हैं, counters होते हैं, complementer होते हैं, shift यूनिट होता है। ठीक है, ये सारे यूनिट कहाँ होते हैं? इस ALU में होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ अब कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? ओके, सबसे पहले क्या होता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं उसे हमें ALU में लाना होता है मेमोरी से। ओके, सपोज़ ये मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी से हमें ये ऑपरेंड्स कहाँ लाना है? CPU के ALU में। ओके, बिकॉज ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा? ALU में। सो ये ऑपरेंड्स हमें मेन मेमोरी से ALU में लाना है, इसको हमें कहाँ स्टोर करना है? फिर रजिस्टर्स में रखना है। देन वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ALU, देन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स वापस कहाँ स्टोर कर देगा? मेन मेमोरी में। दिस इज़ द बेसिक सिंपल स्टेप। अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, लाइक C = A + B, अगर हमें परफॉर्म करना है, सो ये कैसे परफॉर्म होगा? पहले तो ये नंबर्स हमें A एंड B इन दोनों को कहाँ लाना होगा? ALU में लाना होगा, और ये ALU में आके कहाँ स्टोर होंगे? रजिस्टर्स में स्टोर होंगे। देन ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में दोनों ऐड होंगे A + B, एंड देन रिजल्ट उनका कहाँ स्टोर हो जाएगा? मेन मेमोरी में। ओके, लाइक C अगर इनका रिजल्ट है तो ये स्टोर हो जाएगा मेन मेमोरी में। तो इस तरीके से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट यूनिट इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से क्लियर है, कंट्रोल मीन्स ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। ओके, सो अगर ये सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, सारे ऑपरेशंस को ये हैंडल कर रहा है, इट मीन्स ये सारे ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। सो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल यूनिट्स, सारे यूनिट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल यूनिट ही कोऑर्डिनेट करता है। ऑल यूनिट्स लाइक इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU,
इन सभी यूनिट को कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। कैसे? बाय इशूइंग द कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स। सो कंट्रोल यूनिट का सबसे मेन काम होता है कोऑर्डिनेट करना सभी यूनिट्स को। हाउ? बाय इशूइंग द कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स क्या है? लाइक मेमोरी को अगर हमें रीड करना है या राइट करना है, सो उसके लिए कौन सा कंट्रोल सिग्नल भेजेगा? ये मेमोरी रीड, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एंड मेमोरी राइट। इनपुट आउटपुट यूनिट में अगर हमें रीड या राइट करना है तो ये क्या सिग्नल भेजेगा? IO रीड एंड IO राइट। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स हो गए जो कि कंट्रोल सिग्नल इशू करता है कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग सिग्नल्स मीन्स किस टाइम पे ये यूनिट परफॉर्म करेंगे। मीन्स अगर मेमोरी रीड सिग्नल ये भेज रहा है तो ये कब होगा, किस टाइम पे होगा, उसका टाइमिंग भी कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट। सो ये कंट्रोल सिग्नल्स इशू करता है इन अकॉर्डेंस विथ सम टाइमिंग। ओके, तो टाइमिंग सिग्नल भी काम है इसका सेंड करना। तो कंट्रोल सिग्नल्स इशूड बाय कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं? इट गवर्न्स द डेटा ट्रांसफर, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ सम टाइमिंग सिग्नल एंड देन अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस टेक्स प्लेस। सो दिस इज हाउ कंट्रोल यूनिट वर्क्स। कंट्रोल यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा। डिकोड करना मीन्स लाइक अगर एक इंस्ट्रक्शन है C = A + B, ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है? तो इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है कि एक्चुअली ये ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो ये काम किसका रहता है? कंट्रोल यूनिट का। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट जैसे इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इंस्ट्रक्शन ये बताता है कि व्हाट ऑपरेशंस टेक्स प्लेस, क्या परफॉर्म होना है वो इंस्ट्रक्शन बताएगा, लेकिन कब होना है ये कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट। एक बार कंट्रोल यूनिट ने डिकोड कर लिया कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करना चाह रहा है, इंस्ट्रक्शंस बताते हैं क्या करना है और उसे डिकोड करता है कंट्रोल यूनिट कि हाँ ये करना है, बट कब करना है ये पता चलता है टाइमिंग सिग्नल से। सो कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टाइमिंग सिग्नल्स विच डिटरमाइंस व्हेन अ पर्टिकुलर ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो दिस इज़ अबाउट कंट्रोल यूनिट। तो ओवरऑल सारे सिस्टम को मैनेज करने का काम, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे ऑपरेशंस का मैनेज करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट इन शॉर्ट अगर बोले तो पूरा नर्वस सिस्टम है जो सभी को कंट्रोल करता है। सो इसे डिटेल में हम अलग से वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है मेमोरी यूनिट। सो बेसिकली सारा जो प्रोग्राम्स और डेटा वो स्टोर कहाँ रहता है? इट इज़ स्टोर्ड इनटू मेमोरी यूनिट। ओके, सो यूजुअली दो कैटेगरीज होती है, दो क्लासेस होते हैं मेमोरी के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये सभी को पता होगा। प्राइमरी मेमोरी को ही हम कहते हैं मेन मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, एंड सेकेंडरी मेमोरी को ही हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। समटाइम्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से हम देख रहे हैं रैम आता है मेन मेमोरी की कैटेगरी में, ठीक है। जो मेन मेमोरीज होती है वो रैम से बनी होती है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है हार्ड डिस्क, जिसे हम बैकअप स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ गए? डिफरेंट कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, रैम, दिस इज़ रोम, CD एंड DVD, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, टेप। ये सभी को हम यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ डेटा या कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। Now next is primary memory. Primary memory is very important. It is also called main memory of the computer. So main memory इसलिए कहते हैं because जो भी programs under execution होते हैं प्रोसेसर में वो कहाँ स्टोर होते हैं? मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। ओके, और ये सबसे फास्ट होती है, सेकेंडरी स्टोरेज से ये फास्टर होती है और फास्ट होती है, और साथ ही साथ जो प्रोसेसर होता है वो इससे एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड होता है। मीन्स प्रोसेसर किससे कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली? मेन मेमोरी में से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। प्राइमरी मेमोरी मीन्स उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसर कम्युनिकेट नहीं करता। सो अगर प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर रहा है तो उसकी स्पीड फास्ट होनी ज़रूरी है, ठीक है। सो इट ऑपरेट्स एट द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। सो प्रोग्राम्स एंड डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि CPU किससे इंटरेक्ट करता है? मेन मेमोरी में से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, और मेन मेमोरी के बाद आता है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। सो CPU इससे हैंडल नहीं करता है, इससे कम्युनिकेट नहीं करता है, CPU इससे कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी से। तो दैट्स वाई मेन मेमोरी फास्ट होती है। जो भी प्रोग्राम्स एंड डेटा अंडर एग्जीक्यूशन होते हैं वो स्टोर होते हैं मेन मेमोरी में। ओके, यहाँ से कॉपी हमें लानी पड़ती है मेन मेमोरी में, देन CPU डेटा एक्सेस करता है मेन मेमोरी से। सो प्रोग्राम्स एंड डेटा मस्ट बी स्टोर्ड
in main memory while they are being executed. Okay, this is a very important point. Now ये किस तरह की memory है? It is a kind of semiconductor memory, okay, which provides access at high speed. Semiconductor से बनी होती है, okay. तो memory में large number of semiconductor storage cells होते हैं. Storage cells होते हैं means like ये हमारी एक मेन मेमोरी है, ओके. इस मेन मेमोरी में डिफरेंट नंबर ऑफ इस तरीके से वर्ड्स हैं और ये डिफरेंट सेल्स है. सो ये ईच सेल स्टोर करता है 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक 1 0 1 and 0. सो दिस मेमोरी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर स्टोरेज सेल्स एंड ईच सेल इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, इस सेल को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, मेमोरी कैसे रीड करता है या राइट करता है, एक एक बिट को तो एक्सेस नहीं करेगा, ओके. सो ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ बिट्स में प्रोसेस होते हैं एंड इन ग्रुप ऑफ बिट्स को हम बोलते हैं वर्ड, ओके. तो वर्ड्स के फॉर्म में प्रोसेस होते हैं सेल्स. सो सेल्स आर प्रोसेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड साइज वर्ड्स. सो अब इन वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एड्रेसेस चाहिए, ओके. इन वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एड्रेसेस चाहिए. सो एड्रेस डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं. हर लोकेशन का, हर वर्ड का डिफरेंट एड्रेस होगा जो कि आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को. नाउ ये जो नंबर ऑफ बिट्स दिख रहे हैं हमें, ओके, जो मैंने बताया ये वर्ड है, दिस इज़ 1 वर्ड. जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे इस वर्ड में उसे कहते हैं वर्ड लेंथ. एक वर्ड 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट का भी या 32 बिट का. सो वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर से डिसाइड होता है कि उसका कितना परफॉर्मेंस रहेगा, ओके. आप जब भी कंप्यूटर परचेस करने जाते हैं तो आप लेते हैं 32 बिट का कंप्यूटर या 64 बिट का कंप्यूटर. सो ये वर्ड लेंथ ही बताता है कि उस मेमोरी में एक वर्ड की साइज़ कितनी है. अगर 64 बिट है इट मीन्स 1 वर्ड स्टोर्स 64 बिट्स इन ईच सेल. नाउ इस मेमोरी में से डेटा को एक्सेस करने के लिए CPU को जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज़ कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम. The time required to access one word is called memory access time. Next, primary memory को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं, RAM and ROM. RAM means random access memory and random access memory इसका फुल फॉर्म है और बेसिकली ये एक रीड राइट मेमोरी है. इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, इसमें हम राइट भी कर सकते हैं, ओके. रैंडम एक्सेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर हम इस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को एक्सेस करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में उस लोकेशन तक हम पहुंच सकते हैं, ओके. दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी. देर आर अदर मेमोरीज लाइक सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज. सिक्वेंशियल एक्सेस में सिक्वेंशियली डेटा एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस में लाइक हार्ड डिस्क डायरेक्टली वो रीडर हेड वहाँ पहुँचता है, ठीक है. बट दिस इज़ रैंडम एक्सेस मीन्स किसी भी लोकेशन को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इट कैन बी रीच्ड इन अ शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम. किसी भी लोकेशन में एक्सेस करने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, किसी में ज़्यादा या कम नहीं लगेगा, ओके. सो दिस इज़ अबाउट रैम, लाइक इट इज़ रीड राइट मेमोरी एंड सेकेंडली इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मेमोरी मीन्स डेटा तब तक ही रहता है जब तक उसे पावर सप्लाई मिलेगी, ओके. पावर सप्लाई ऑफ होने पे उसमें से डेटा वैनिश हो जाएगा. इट मीन्स इट इज़ अ टेम्प्रेरी मेमोरी. परमानेंटली डेटा यहाँ नहीं रहता है. और किस तरह के डेटा रखते हैं हम यहाँ पे? इट इज़ यूज टू होल्ड प्रोग्राम्स वाइल दे आर रनिंग. जो भी प्रोग्राम्स अंडर एग्जीक्यूशन होते हैं, जब वो रन होते हैं तभी इस मेमोरी में आते हैं. परमानेंटली वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहेंगे, बट जैसे ही अगर हम उन्हें एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उसे कहाँ लाना पड़ेगा? प्राइमरी मेमोरी में. और टिपिकली जो रैम होते हैं वो डी रैम से बने होते हैं, आज के जो रैम्स होते हैं. तो इसे हम और डिटेल में इसका वीडियो बना हुआ है, मैं आपको ऊपर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, मेमोरी यूनिट से रिलेटेड एंड डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम, ओके. नेक्स्ट इज़ रोम. रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली क्यों है? बिकॉज हम इसमें राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओके. मेमोरी विच इज़ ओनली रीडेबल बाय द यूज़र एंड कंटेंट्स ऑफ विच कैन नॉट बी अल्टर्ड. इसके कंटेंट्स को हम ऑल्टर भी नहीं कर सकते, ठीक है. एंड इट इज़ नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंटली इसमें डेटा स्टोर रहता है, तो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी. अगर पावर ऑफ हो भी जाता है तो रैम का डेटा वैनिश नहीं होता है. तो इसका पर्पज़ क्या है? इसमें डेटा कैसे आता है? इसमें हम राइट नहीं करते डेटा, ठीक है. जब रोम को बनाया जाता है देन जो उसके कंटेंट्स होते हैं रोम के दैट आर प्री रिकॉर्डेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर. कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर उसे पहले से ही रिकॉर्ड कर देता है उन प्रोग्राम्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को, और परमानेंटली स्टोर करता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
दैट कैन ओनली बी रीड। तो ये डेटा किस काम आते हैं? जनरली जब हम देखेंगे रोम टिपिकल ऐसे प्रोग्राम्स को रखता है जिसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम जो प्रोग्राम देखते हैं कंप्यूटर में वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसे मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। अपने आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होता है, एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। वो कहाँ स्टोर होता है? रोम में। उसे हम कहते हैं प्रोग्राम दैट बूट्स द कंप्यूटर। इट इज़ एक्चुअली बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। एंड बायोस आप जो देख रहे होंगे, जो सबसे पहले आपको ब्लू स्क्रीन दिखती है, वो कहाँ से आती है? रोम से। कुछ आईओ ड्राइवर्स होते हैं, बेसिक एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स दैट आर एसेंशियल टू मैनेज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सब होते हैं रोम में। ओके, नेक्स्ट ये दो टाइप्स हो गए। अब कैशेस भी हमने सुना होगा, कैश मेमोरीज। सो कैश मेमोरीज दीज आर स्मॉल एंड फास्ट रैम यूनिट्स एक्चुअली, ठीक है, विच आर कपल्ड विथ प्रोसेसर एंड आर ऑफन कंटेन ऑन द सेम आईसी चिप टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। सो एक लेवल अप अगर हम जाते हैं, मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी की अबव एक और मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो सीपीयू डायरेक्टली किससे डील करता है? सीपीयू डायरेक्टली डील करता है कैशेस से। अगर कैशेस में डेटा मिल जाता है देन ओके, अगर नहीं मिलता है देन वो मेन मेमोरी के पास आता है। एंड मेन मेमोरी के पास भी अगर नहीं है तो वो सेकेंडरी मेमोरी। ओके, बट सीपीयू सिर्फ इन दो मेमोरी से कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली कैश से। अगर यहाँ डेटा नहीं है देन वो आता है मेन मेमोरी के पास। देन यहाँ से डेटा यहाँ एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम वो डेटा उसे कैश में से मिल जाता है। सो प्राइमरी मेमोरी में अगर देखें तो दो लेवल्स है, मेन मेमोरी एंड उसके ऊपर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक तरह का रैम यूनिट ही है, बट स्मॉल एंड वेरी फास्ट रैम यूनिट्स, जो कि साइज़ में कम रहता है बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, एंड ये फास्टर होते हैं रैम से, मेन मेमोरी से। नाउ ये सब की वजह से, बिकॉज ये फास्टर है, प्राइमरी स्टोरेज हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है ओके कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड वन है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखते हैं, और इस वजह से दिस इज़ यूज्ड एज अ बल्क और मास स्टोरेज। ओके, सो इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है? इसमें जनरली हम ऐसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं दैट इज़ एक्सेस्ड इनफ्रिक्वेंटली। ओके, जो कि फ्रिक्वेंट वे में एक्सेस नहीं होती है, कभी कभी हम एक्सेस करते हैं, वो परमानेंटली यहाँ पे स्टोर होती है। ओके, सो इसलिए ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिकॉज डेटा यहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहता है। मीन्स पावर चला भी जाता है तब भी यहाँ डेटा रहता है, विद और विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर ये चलता है। सो इस वजह से बिकॉज ये फास्टर उतना फास्ट नहीं होता है जितना कि मेन मेमोरी होता है, ये चीपर होता है बिकॉज ये स्लो है, एंड इसमें स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लाइक हमारी आजकल की जो हार्ड डिस्क होती है वो 1 TB की आती है, बट हमारी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जनरली 8 GB, 4 GB, 16 GB इतनी होती है, बिकॉज वो एक्सपेंसिव है। एंड कैश मेमोरी और एक्सपेंसिव होती है, सो ये स्लोअर होती है, सो चीपर है, ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी है, बट दे आर मच स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव्स, इसका पिक्चर ऑलरेडी को वहाँ दिखाया गया है, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंस की अगर बात करें, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को जो CPU होता है डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। इंस्टीड क्या होता है, डेटा एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज़ फर्स्ट लोडेड इनटू द रैम। पहले डेटा लोड होता है रैम में, देन वो प्रोसेसर के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर? दिस इज़ अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। एंड लास्ट अगर हम समरी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा थ्रू इनपुट यूनिट एंड स्टोर करता है उसे मेन मेमोरी में। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन द मेन मेमोरी इज़ फेच्ड अंडर प्रोग्राम कंट्रोल इनटू ALU वेर इट इज़ प्रोसेस्ड। ये प्रोसेस होगा यहाँ पे। ओके, देन ये जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है ये वापस हमें कहाँ से मिलेगी, मेन मेमोरी में से होते हुए यहाँ आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें बाहर मिल जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस कर ले एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें एंड ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।